बीपीएससी की तरफ से पीआरटी वैकेंसी को लेकर के जस्ट अभी अभी एक पब्लिक नोटिस यहाँ पर जारी की गई है और सब कुछ यहाँ पर बीपीएससी ने बदल दिया है। सिलेबस इसका पूरी तरीके से बदल गया और अब यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बताऊँगा। अर्हता संबंधित यहाँ पर नोटिस जारी हुई है कि मतलब कौन यहाँ पर एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो सिलेबस है उसके संबंध में सारी अपडेट यहाँ पर आई हुई है। सिलेबस आपका पूरी तरीके से यहाँ पर बदल दिया गया है। आगे आप वीडियो में सबसे पहले पीआरटी और जूनियर शिक्षक भर्ती की जो नोट्स हैं उनके बारे में समझ लीजिए, फिर आते हैं इस वीडियो पर। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पीआरटी, जूनियर टीचर, साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आपकी हेल्प के लिए एमई टीचिंग पॉइंट की तरफ से जो नोट्स हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीआरटी टीचर की अगर हम बात करते हैं 280 पेज के नोट्स हैं, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें दे दिया गया है और कंप्लीट ये किट रहने वाली है। पीआरटी टीचर के लिए आपको कोई भी अलग से बुक्स या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट्स मात्र 199 में दिया जा रहा है, जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे खरीदना आगे आप वीडियो में समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें जूनियर टीचर की, अगर आप तैयारी करें हैं तो उसके भी कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो किताबों का निचोड़ पीडीएफ है उसे यहाँ पर दिया जा रहा है मात्र 199 में। कक्षा 1 से 12 तक की सभी किताबों का निचोड़ पीडीएफ यहाँ पर रहने वाला है। दोनों नोट्स यहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए अगर आप पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो पीआरटी नोट्स परचेज करिएगा। अगर आप जूनियर टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो जूनियर टीचर की नोट्स यहाँ पर परचेज करिएगा। जूनियर टीचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एसएसटी टीचर की नोट्स हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर की नोट्स हैं और हिंदी लैंग्वेज टीचर की नोट्स यहाँ पर जूनियर टीचर के लिए मिल जाएंगी। ये आप नोट्स का डेमो वगैरह यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं और ये नोट्स का डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ नोट्स का फीडबैक भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स खरीदना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑटोमेटिक 199 का पेमेंट किसी भी तरीके से नोट्स को जो है पेमेंट करते हुए नोट्स को खरीद सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो जो व्हाट्सअप नंबर यहां पर दिया गया है 9455282793, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको नोट्स तुरंत मिल जाएगा। अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स जरूर परचेज। उम्मीद है कि आपने नोट्स के बारे में समझ लिया होगा। अब आते हैं इस वीडियो पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिलेबस है पूरी तरीके से चेंज किया गया है। क्या कुछ यहाँ पर बदलाव हुआ आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर अर्हता संबंधित सारी जानकारी समझ लीजिए। भारत का नागरिक हो मतलब आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा सीटेट का पेपर फर्स्ट या फिर बीटेट पेपर फर्स्ट यहाँ पर पास होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपके पास सीटेट का जो पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, उन सभी को यहाँ पर छूट दी गई है। 55% ही मार्क्स आपके अगर हैं, मतलब अगर 82 नंबर आपके पास सीटेट में हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, फॉर्म आप यहाँ पर भर सकते हैं। जितने भी अदर स्टेट के मेल कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 90 अंक सीटेट में चाहिए ही चाहिए। बाकी जो बिहार की रिजर्व कैटेगरी की महिलाएँ हैं वो 75 अंक पर 75 अगर नंबर उनके सीटेट में है तो भी वो फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर आगे लिखा गया। फिर देखिए, अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद अपना डीएलएड कोर्स कंप्लीट किया है और आप सीटेट का पेपर फर्स्ट या बीटेट पेपर फर्स्ट पास हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन किया है, फिर ग्रेजुएशन के बाद आपने जो है डीएलएड कंप्लीट किया है या फिर बीएलएड किया है और आप सीटेट का पेपर फर्स्ट या फिर बीटेट पेपर फर्स्ट पास हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर फिर कहा कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये जानकारी यहाँ पर दी गई। कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि जो बीएड वाले हैं उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो सिलेबस है उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। सिलेबस आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न रहने वाला है। जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न के यहाँ पर हैं। इसमें देख सकते हैं जो सिलेबस है आपका वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आगे आप यहाँ पर टाइम देखिए, 2.5 घंटे के पेपर आपका बनाया गया है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कोई होगी नहीं। 150 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न आपके जो होंगे वो भाषा से रहेंगे। भाषा का मतलब हो गया कि सबके लिए 8 प्रश्न जो होंगे वो इंग्लिश से रहेंगे, कंपलसरी हैं। इसके अलावा आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला किसी एक भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं और इसके आपके 22 प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल यहाँ पर 30 प्रश्न आपके जो है भाषा से रहेंगे और 30 का 30% आपको लाना होगा, मतलब 9 अंक आपको यहाँ से इस पार्ट फर्स्ट वाले से यहाँ पर लाना होगा, भाग फर्स्ट से। ये चीज़ समझ चुके। और ये केवल और केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। मेरिट में जो नंबर जुड़ेंगे भाग सेकंड और भाग थर्ड के जुड़ेंगे, मतलब 40 + 80 120 नंबर में से आपकी मेरिट यहाँ पर बनेगी। अब 120 नंबर में क्या क्या आएगा देखिए, जो यहाँ पर दिया गया भाग सेकंड, मतलब 40 क्वेश्चन जो आएंगे भाग सेकंड से आएंगे, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन होगा, प्राथमिक गणित होगी, मानसिक क्षमता होगी, मतलब जो है रीजनिंग है, मैथ है, और फिर यहाँ पर करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है। इसके अलावा यहाँ पर साइंस है, फिर यहाँ पर सोशल साइंस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है और पर्यावरण है। इनसे आपके 40 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 80 प्रश्न जो आपके रहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके भाषा से रहेंगे। भाषा का मतलब है आप इसमें से हिंदी ले सकते हैं, आप जो है उर्दू भाषा ले सकते हैं, आप बांग्ला ले सकते हैं,
इन तीनों भाषा में से किसी एक भाषा का आपका सिलेक्शन करना होगा। तो तीनों में से किसी एक भाषा की आप तैयारी शुरू कर दीजिए। हिंदी के नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, बाकी उर्दू और बांग्ला के नोट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हिंदी की ज़बरदस्त आप तैयारी करिए, चूँकि हिंदी आप बहुत अच्छे तरीके से 15 से 20 दिन के अंदर कवर भी कर सकते हो, और हिंदी ही आपकी जो है सिलेक्शन यहाँ पर दिलाने 80 प्रश्न जो आपके डायरेक्ट आएंगे वो आपके भाषा से होंगे। तो आप समझ लीजिए 40 प्रश्न आपके जो होंगे वो सामान्य अध्ययन से, प्लस 80 प्रश्न आपके भाषा मतलब हिंदी या उर्दू या फिर बांग्ला जो आप सेलेक्ट करेंगे उससे यहाँ पर आएंगे, और 120 प्रश्न में से आपकी यहाँ पर मेरिट बनेगी। तो बड़ा खेल यहाँ पर अब भाषा का रहने वाला है। कुल मिलाकर के पूरा सिलेबस यहाँ पर बदल दिया गया है, और कट ऑफ अब यहाँ पर हाई जाने की पूरे चांस हैं, जो कि एक भाषा एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आप उसके मास्टर हो जाते हैं और आप अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। और ख़ास करके जो यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले बच्चे हैं, उनको हिंदी अच्छी तरीके समझ में आती है और आराम से वो स्कोर बढ़िया कर लेते हैं। तो यहाँ पर जानकारी समझ में आ चुकी होगी। पेपर का लेवल यहाँ पर कहा गया इंटरमीडिएट लेवल का रहने वाला है, SCRT NCERT का रहेगा, मतलब आएगा तो 10th लेवल तक का, लेकिन जो कठिनाई का स्तर होगा वो यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल का होगा। MCQ फॉर्मेट में यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन 4 आएंगे, 5 आएंगे, ये चीज़ें कन्फर्म नहीं है। वैसे ऑप्शन यहाँ पर 4 ही आएंगे, जो कि एक न्यूज़पेपर में सारी बातें यहाँ पर ऑप्शन जो है 5 के बजाय 4 लिखा गया था, हमने वीडियो के माध्यम से बताया भी था आपको। और ये आपका MCQ फॉर्मेट में होने वाला है, मतलब जिस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए थे OMR सीट पर ऑफलाइन तरीके से परीक्षा आपकी हुई थी, उसी तरीके से आपकी परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं, 2.5 घंटे को आपका पेपर होगा और एक ही पेपर में सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। पिछली बार पेपर भाषा का जो था वो अगले दिन हुआ था और GS का अगले दिन हुआ था, इस बार सारी चीज़ें यहाँ पर एक में कर दी गई हैं। तो ये पूरी जानकारी थी, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है 16 नवंबर से होगा। 16 नवंबर से इसका रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट और फार्म जो है कंप्लीट करना आप 16 नवंबर से कर पाएंगे, रात 12 बजे के बाद से आज से, और 25 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई। बाकी फार्म भरने वाला जैसे ही जो है शुरू होता है लिंक, तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी बता दी जाएगी और फार्म भर करके आपको दिखा दिया जाएगा। आप उसी तरीके से फार्म भरिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, नोट्स परचेज कर लीजिए, ज़बरदस्त मैंने नोट्स बनवाए हुए हैं और आप अच्छी